वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। फिर सनम अपने टेबल पर आकर बैठ जाती है और आइलिन भी वहाँ आकर बैठ जाती है। फैब्री याद करता है, फिर फैब्री को कॉल आ जाता है। फिर आइलिन सनम से कहती है, मैं इन सब को तो जानती हूँ पर मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ऐसा कहकर आइलिन हेलो करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो सनम उसे लेफ्ट हैंड से हेलो करती है, ये कहकर कि मैं लेफ्टी हूँ। ये सुनकर डैरेन और जान उसके ओर फिर आइलिन जान से कहती है, आजकल मैं काफी कुछ सुन रही हूँ तुम्हारे कंपेन के बारे में, तो तुम खुद मुझे अपने कंपेन के बारे में। तो जान कहता है, क्या तुम्हारे जासूस ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उसी से पूछ लो, मैं जानने के लिए बेकरार हो रहा हूँ कि वो जासूस कौन है। तो आइलिन कहती है, मेरा जासूस वो तुम्हारी आंखों के बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं चलेगा, तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। ये सुनकर सनम को बहुत ही बुरा, जान उस पर भरोसा करता था। इतने में ही वहाँ फैब्री आ जाता है। फिर जान सनम से कहता है, क्या तुम मेरे साथ? फिर वो उसका हाथ पकड़कर एक दीवाने की तरह उसे वहाँ से लेकर गार्डन में चला जाता है। सनम से कहता है, सनम प्लीज ये गेम खेलना बंद करो, तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे या ना दे, मुझे बिजनेस की कोई परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो दिल करता है, चाहे तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर जान सनम के हाथों की रिंग देख लेता है और सनम आप कहोगे तो रुकूंगी और आप कहोगे तो चली जाऊंगी। फिर जान सनम के रिंग के ओर देखकर, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो सनम को लगता है कि क्या अभी जो कुछ भी कहा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। फिर वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहा होता है पर वो नहीं बता पाते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुजफ्फर और डोंकी। फिर वहाँ पर अयान मुजफ्फर से कहती है, हे मुजफ्फर, मुझे तो लग रहा था कि तुम पर सवारी करने वाली बात झूठी है, पर हम तो सच में डोंकी की सवारी कर रहे हैं। मुजफ्फर कहता है, देखो अयान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं किसी डोंकी की भी, और सनम के लिए डोंकी तो क्या, मैं तो किसी डुक्कर की भी सवारी कर सकता हूँ, समझी तुम? फिर मुजफ्फर, मैंने तुम्हारी बात क्यों मानी, हम यहाँ आए हैं क्यों? प्लीज पहुँच गए हैं प्लीज। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। टेबल पर बैठकर जान को दूर से देख रही होती है। फिर इतने में ही वहाँ ओस्मान आता है। वो सनम से कहता है, क्या तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो सनम कहती है, नहीं तो मैं ठीक। जान की ओर देखने लगती है तो ओस्मान समझ जाता है। फिर ओस्मान सनम से कहता है, सनम जाओ करो। तो सनम कहती है, नहीं, बात नहीं कर सकती मैं। तो ओस्मान कहता है, सनम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, समझी तुम? तुम्हारी आंखें सब बयान। फिर ये सब सुनकर सनम रोने लगती है और ओस्मान से कहती है, ओस्मान मुझे सच में जा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ओस्मान कहता है, तो जाओ उसे बता दो कि तुम हो। तो सनम कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर वो मुझसे नफरत करने लगी। तो ओस्मान कहता है, हाँ तो फिर करने दो ना उससे नफरत, तुम्हें फिर कोई उम्मीद तो नहीं रही। तो सनम कहती है, मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है उनकी एक। ओस्मान कहता है, ये सब भूल जाओ सनम, उसके पास जाओ और उसकी आंख डालकर कह दो कि प्यार करती हो, बाकी वो देख लेगा। देखो अगर बहुत देर हो गई तो तुम ऐसे प्यार करते ही रह जाओगी और उसे पता तक नहीं चलेगा। ओस्मान लायला के ओर देखकर सनम से कहता है, क्योंकि उसे भी लायला से कोई। फिर सनम कहती है, क्या हम मेरी बात कर रहे हैं? फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर सीन मुजफ्फर पर शिफ्ट होता है। वो बिल्कुल पागल प्रेमी बनकर सनम की तलाश में कैंप के काउंटर पर, वहाँ पर वो कहता है, सनम नाम की लड़की यहाँ पर है क्या? तो रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है, सर कैंप सारे लोग पीछे के गार्डन में मौजूद है। तो मुजफ्फर अयान को लेकर वहाँ पर चला जाता है। ओस्मान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम ओस्मान से कहती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे बता देना चाहिए। फिर वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ये मंजर जान है और उसे ऐसा लगता है कि सनम ओस्मान के साथ बहुत खुश है, इसीलिए वो वहाँ चला जाता है। फिर सीन सनम और ओस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो ओस्मान के गले लगकर कहती है, ओस्मान मैं उन्हें कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, फिर चाहे वो मुझे काम से क्यों ना निकाल दे, मुझे कोई। फिर ओस्मान कहता है, वेरी गुड, और फिर वो ओस्मान के गले। इतने में ही वहाँ जबरदस्त पहुँच जाता है। सनम उसे कहती है, जबरदस्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तो जबरदस्त पैनिक होकर कहता है,
ओस्मान, तुमने मेरे पीठ में छुरा भोंका है। तुम्हारे हाथों में रिंग है, हाथों में भी रिंग है, मतलब तुम दोनों ने एंगेजमेंट कर ली है। अब मैं क्या करूं? किसको दर्द बताऊं अपना? ऐसा कहकर मुजफ्फर है और सनम और ओस्मान उसके पीछे पीछे भागते हैं। फिर मुजफ्फर वहाँ खरी खोटी सुनाता है। वो ओस्मान से कहता है, अरे मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकले? तुम तो धब्बा क्या, तुम तो अब्बा जब्बा डब्बा निकले। नहीं भूलूंगा मैं इस मंजर को जब तक है जान कसम से। फिर ओस्मान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुजफ्फर कहता है, ऐसा ही सनम के यहाँ गया उसका हाथ मांगने, तब उसके माँ बाप ने मुझसे कहा हम सोच कर बताएंगे, और फिर उसके बाद तारीख पर जवाब नहीं दिया। फिर सनम कहती है, ओस्मान मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं हूँ। उस पर चिढ़ जाता है और सनम उससे पीछा छुड़ाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। फिर सनम बस जाती है और उसे पूछती है, मिस्टर जान कहाँ पर है? तो वो कहते कब से निकल गए। वही दूसरी ओर जान गाड़ी चलाने पर फोकस नहीं कर पाता है क्योंकि उसे हर जगह बस सनम ही दिखती है। फिर वो उतरता है और हर जगह पर लगे सनम के बैनर्स को। फिर सीन आलिन पर शिफ्ट होता है। वो उस हैकर को फोन लगाती है, वो वेबसाइट और वीडियोस मीडिया में वायरल कर दो। फिर सीन लाला, मुजफ्फर, ओस्मान और अयान पर शिफ्ट होता है, जहां घर पर आने के बाद मोहल्ले को इकट्ठा करके ये बता देता है कि हाय राम, मैं तुम्हें बर्बाद हो गया। सनम और ओस्मान ने सगाई कर ली, सनम ने मुझे है। तो ये बात निहात और मिल्की वे सुन लेते हैं। उन्हें ये सब समझ में, इसलिए वो लायला, ओस्मान और अयान को घर में बुला लेते हैं। वही दूसरी फ्रॉड होने की न्यूज सारे न्यूज चैनल्स पर फैल जाती है और अब देखकर बहुत सुकून मिलता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहां वो रास्ते और उसे उसके बैनर्स दिखते हैं। तो वो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है, अपनी रिंग निकालकर अपने बैग में रख लेती है। वही दूसरी ओर डेरेन होने की न्यूज टैब पर देख लेती है और शॉक हो जाती है। फिर पुलिस भी न्यूज को देख लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। वही दूसरी ओर सनम जान के घर पर पहुंच जाती है उससे बात करने के लिए। जान से कहती है, जब मैंने आपसे कहा कि मैं रुकना चाहती हूँ तब मैं ये नहीं कह रही थी। बाय द वे आपने मेरे फोटोज ही खींचे हैं। फिर जान कहता है, लेकिन तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं है ना? में ही उसे अमेरिका कॉल आता है तो जान फोन कट कर देता है। वो मैंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया है, मेरे हाथ देखिए कांप रहे हैं। इतने में ही फिर से अमेरिका फोन आता है और जान फिर से फोन ताकि वो सनम को सुन सके, लेकिन इतने में ही घर के सारे फोन लगते हैं, इसीलिए वो फोन उठा लेता है। फोन पर डेरेन जान को टीवी के लिए कहती है। फिर वो जैसे ही टीवी ऑन करता है, न्यूज आती है कि जॉन साल पहले की वेबसाइट से फोटोज चुराए हैं, इसलिए वो और उनकी कॉपीराइट इशू में फंस सकते हैं। ये देखकर जान और धक्का लगता है और घर में सबके फोन पर फोन आते हैं। फिर जान इतना परेशान हो जाता है कि वो वहाँ से बाहर जान की हालत देखकर सनम उसे कहती है, ये सब क्या है? तो कोई मेरा करियर बर्बाद करना चाहता है। तो सनम कहती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मतलब हो सकता है कि हमारा आइडिया मैच हुआ हो। तो जान कहता है, सनम मेरे ओर देखो, क्या मैं किसी और का आइडिया चुरा सकता हूँ? फिर सनम कहती है, मतलब नहीं था, मतलब सबसे पहले हमें उस वेबसाइट को चेक करना, उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो जान कहता है, ये सब करने होगा, अब मुझ पर केस चलेगा और तब तक के लिए मेरा करियर हो गया समझो। फिर जान सनम से कहता है, सनम प्लीज जाओ, मुझे थोड़ी देर छोड़ दो प्लीज। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान को जेल हो जाएगी? सनम इस दर्द को झेल पाएगी कि ये सब जाने अनजाने में हुआ है? क्या उनका प्यार अधूरा रह? मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।